नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोई की, जहां करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की हुई मौत। आगे बात होगी रतलाम की, जहां भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक चैतन्य कश्यप ने निकाली जनसंपर्क रैली। साथ ही आगे चर्चा होगी टीकमगढ़ की, जहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिवस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भदोई थाना क्षेत्र औराई में बिजली की करंट लगने से कोठरा गांव निवासी शंभू यादव नामक 25 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। आनन फानन में परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने इत्तफाकिया कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु मुख्यालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मौत की खबर सुनते ही चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक शंभू यादव बहुत मिलनसार और होनहार था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक को एक लड़की है। लाइन कैसे माने बिजली से हुआ है? हाँ। तो कैसे हुआ? कहाँ थे? हम घर नहीं थे साहब, हम दिखते ही नहीं। अच्छा, तो आपका लड़का था? हमारा लड़का। तो कैसे वो स्टार्टर क्या बंद करने का कुछ चल रहा था? कैसे बिजली पकड़ लिया? अब हम देखे नहीं, सब बच्चे लोग बता रहे हैं कि बेड लाइन मारा, उसके बाद बेड पर से गिरा, उसका जो है पीछे का धक्का पड़ा। कोई वहाँ था नहीं? कोई कोठरे में था? हाँ, कोठरा। वो लड़का क्या उम्र है? 25। क्या नाम उसका? शंभू यादव। हाँ, शंभू यादव। अच्छा, उसको लड़की शादी उदी हुई है? उसकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है। तो लड़की लड़का? एक पेट में है, एक लड़की पैदा हुई है। क्या उम्र है जो पैदा हुई लड़की? जो पैदा हुआ है वही साल 1.5 साल। ठीक। सुरेश यादव, मैं कोठरा का निवासी हूँ और आई थाना जनपद भदोही। सिंचाई हो रही थी, जब वो सिंचाई हो गई तो मशीन बंद करने गए। बंद करने से स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट हो गया, और जिससे मेरे भाई की मृत्यु हो गई। और मैं इस समय पंचनामा के लिए औराई थाने में उपस्थित हूँ। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य श्री छत्तीसगढ़ रिंगार नामो तीर्थोद्धार श्री जीन पीयूष सागर महाराज की प्रेरणा से मलकापुर निवासी दीप्ति उदय डागा एवं आरती किशोर डागा ने श्री शत्रुंजय महातीर्थ में उपगन तप आराधना सफलता पूर्वक संपन्न की। इस अवसर पर 28 अक्टूबर को मलकापुर शहर से उनका जुलूस निकाला गया और सुमतीनाथ भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। उपगन तप आराधना बहुत कठिन है और इसकी अवधि 51 दिन है। सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक उनकी दिनचर्या होती है। भोजन भी सख्ती से प्रतिबंधित है। तप की अवधि में लाइट, पंखा, टीवी, मोबाइल आदि सभी भौतिक उपकरणों का त्याग करना होता है। इतना ही नहीं, आप इसमें नहा भी नहीं सकते। उक्त कार्यक्रम में लोकनेता चैनसुख संचेती, सामाजिक कार्यकर्ता बसंती देवी संचेती, सोहन कोचर, नवीन संचेती, रमणी पटनी आदि ने सामूहिक उद्बोधन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों हिंदी भाषिक समुदाय शामिल हुए। जय जिनेन्द्र। ध्यान तप एक ऐसा तप है जिसे करने का विचार मेरे मन में तब आया जब मैंने साधु जीवन को देखा, और साधु जीवन को जीना ये मेरे मन में एक बहुत दिनों से विचार था, और उसी को साकार करने का जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा ये मौका मुझे गंवाना नहीं चाहिए, और इसी तरह मैंने उपधान तप करने का संकल्प। उपधान तप में साधना का काल काफी कठिन होता है। एक दिन उपवास, एक दिन एक ही टाइम 48 घंटे में एक ही बार खाना, और वो भी सिर्फ शाम के 5:45 बजे तक के पानी पी सकते। इस तरीके से आपको 51 दिन तक के ये तप करना पड़ता है, जिसमें बाद में आपको सिर्फ उबाला हुआ खाना ही मिलता है पीछे के 8 दिनों में। इस तरह ये तप काफी कठिनता से होता है, और इसको करने के बाद मन में पहले शुरू के दिनों में इसमें नहाने का विधान बिल्कुल नहीं है। नहाना नहीं, कोई लाइट, पंखा, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहाना नहीं है, आपको मुंह नहीं धोना है, हाथ पैर भी नहीं धोना है, ना नॉर्मल आप कोई चीजें यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने साथ में 4 जोड़ी कपड़े और एक बिछाने का और उड़ने का ले जाना है। इस तरीके से इस तप को किया जाता है।
और आगे जाकर जब ये तप पूर्ण होता है तब तक के अपने तन मन से सारी जो अशुद्धियां रहती हैं वो निकलने की तैयारी में रहती। शुरू के दिनों में अपने को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वो बदबू भी अपने आप तब का ऐसा प्रभाव होता है। और फिर तब वो भी ऐसे क्षेत्र में करना जहां अनंत सिद्ध आत्माएं सिद्ध हुई हैं। वहां पर उस शत्रुंजय पालिताना महातीर्थ में हमने ये तप किया और ये तप हमारा आचार्य पीयूष सागर जी महाराज साहब की निश्रा में हुआ और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उन्होंने आराधना करवाई। इसके बाद में मैं सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि जीवन में अगर आप साधु जीवन को एकदम निकटता से देखना चाहते हो तो एक बार उपधान तप जरूर करना चाहिए, ताकि आपके मन में जो छिपी हुई साधना और आध्यात्म के प्रति अपना झुकाव है वो जो छिपा हुआ रहता है वो इस उपधान तप के माध्यम से उभर कर सामने आता है। ये तप हमने शत्रुंजय गुजरात के शत्रुंजय पालिताना तीर्थ में हमने किया, जहाँ पर हम कुल मिलाकर 700 तपस्वी सारे आराधक थे। 700 सुबह हम 3 बजे उठते थे और हमारी साधना से जुड़ जाते थे। पहले 100 लोगस का कौशक हमारी जो क्रियाओं में आता है, 100 लोगस का कौशक, फिर 20 मालाएं, प्रतिक्रमण, फिर अपने जो कपड़े हम ले जाते हैं उनको आपको वापस खोलकर पूरा वापस घड़ी करके रखना, उसे परिलेहन कहा जाता है, वो किया जाता था। फिर हमें सामूहिक तरीके से आचार्य भगवंत हमारे साथ हमारी पवेना की क्रिया की कराई जाती थी और उसके बाद में दोपहर में कंटिन्यूस स्वाध्याय चलता था। 3.5-4 घंटे एक साधु जी आकर पढ़ाते थे, फिर 2 घंटे एक साध्वी जी आकर पढ़ाते थे। इस तरीके से पूरा दिन कहाँ खत्म होता था हमें पता ही नहीं चलता था। और सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उस पालिताना नगरी में कहते हैं 900 से ज्यादा मंदिर हैं। तो हम रोज कुछ मंदिरों के आसपास के दर्शन, क्योंकि हम कोई वाहन यूज नहीं कर सकते थे वहां पर, तो हमको पैदल ही जाकर वहां पर अपने सारे मंदिरों के दर्शन करने रहते थे। तो जितने मंदिर हमारे आसपास होते थे हम उनके दर्शन करने जाते थे। सभी सामूहिक तरीके से बाजे गाजे के साथ में हम साधु जी भगवंतों के साथ, आचार्य भगवंत के साथ भगवान के दर्शन करने जाते थे। और जो हमारा महातीर्थ है शत्रुंजय महातीर्थ, उसको चढ़ना उस समय हमें परमिशन नहीं रहती है, परंतु उसकी जो तलहटी रहती है एकदम नीचे का जो भाग रहता है वहां जाकर हमें प्रतिदिन, वो कंपलसरी था कि प्रतिदिन वहां जाकर आपको दर्शन और चैत्य वंदन वहां पे करना ही होता है। इस तरीके से हम 51 दिन तक के कंटिन्यूस यही दिनचर्या में रहते हुए हमने पूरे 51 दिन बिताए। रात में भी कोई लाइट नहीं, पंखा नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसा पता ही नहीं चला कि 51 दिन हमारे इतने अच्छे से साधना में गुजरे। और आज आने के बाद में हमें हर एक पल वहाँ का याद आता है और आज याद आती है आचार्य श्री की वाणी। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद उनके गुर्गों और करीबियों की दबंगई कायम है। उनका आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते गुरुवार को एक नया मामला सामने आया है, जहां अतीक के गढ़ मरियाडी में खेत को कब्जा करने के लिए गुर्गे कछार में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे और खेत के मालिक को बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया। मौके पर फायरिंग भी की। मामले में पीड़ित भी थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरा मुफ्ती क्षेत्र के मरियाडी निवासी मोहम्मद अरकम ने आरोप लगाया है कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गे आबिद प्रधान, उसके भाई व अन्य उसकी जमीन की ओर कब्जा करना चाहते हैं। बीते गुरुवार को आबिद कई लोगों के साथ कछार के खेत में घोड़े से पहुंचकर पहले बंदूक की बट से मारा और फिर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। घटना के बाद सभी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर पूरा मुफ्ती पुलिस द्वारा आबिद प्रधान सहित कई अन्य पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मरियाडी के जावेद, आबिद प्रधान, आलम, उनका लड़का, बहुत से लोग सब गए। हमारे खेत है, हमारा जुताई नहीं थे क्योंकि हमारे बहुत जवानों से खेत है और रजिस्ट्री खेत है। ये लोग कहाँ जुतावन तो हमका भाई हमारा खेत है। फिर उसके बाद जावेद प्रधान ने ललकारा, आबिद ने गोली चलाया। आलम थी, उनका लड़का था, वो आलम के 2 भाई थे, सदान, आफान, जिसान, दानिश, एक जावेद प्रधान का भी लड़का था
एक उनका आबिद प्रधान का भतीजा जिशान था, दानिश था, एक आलम एक और लड़का था। हमको फिर ये लोग इतना मारे मार के मरा छोड़ के चले गए। फिर गांव के अन्य लोग आए, हमको उठा के ले आए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। रतलाम में भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक चैतन्य कश्यप का जनसंपर्क संत रविदास चौक से प्रारंभ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसंपर्क करते हुए डालू मोदी बाजार पैलेस रोड पर भाजपा प्रत्याशी कश्यप पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास पहुंचे, जहां कोठारी ने सपरिवार कश्यप का स्वागत किया। वहीं जनसंपर्क शहर के जिस मार्ग से गुजरा, वहां गली मोहल्ले में क्षेत्र के रहवासियों द्वारा स्वागत किया गया। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई शामिल रहा। भाजपा प्रत्याशी कश्यप के जनसंपर्क के दौरान बैंड वाले ने अपना यंत्र बजाकर स्वागत करता नजर आया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने 56,000 पार की जीत का संकल्प जताया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचित संस्कृत रामायण, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डाला गया। संस्कृत रामायण जैसे महाकाव्य के माध्यम से लोगों को मर्यादा, सत्य व कर्तव्य पथ पर चलना सिखाने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा वाल्मीकि मंदिर से प्रारंभ कर नगर के मुख्य मार्गों एवं चौराहे से होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि की झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा में लोग विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां दिखाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का समापन वाल्मीकि मंदिर में विधि विधान से किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।